औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद नाज़रीन कराम, शाह मुहल्लक फारूकी एकेडमी का शख्सियात के तारुफ पर मुबनी प्रोग्राम अफसाना ज़िंदगी का आज इस प्रोग्राम में हमारे पास एक ऐसी शख्सियत बैठी है जो खुद को तो मुसन्निफ़ नहीं कहती, मगर इसके बावजूद उनकी 3 किताबें मंज़र-ए-आम पे आई हैं और काफ़ी अहबाब में उसकी पज़ीराई भी हुई है। तो आज हम आपकी मुलाकात ऐसी शख्सियत से कराते हैं। हमारे साथ हैं मोहतरम अब्दुल शकूर पठान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल शकूर पठान साहब ने बाकायदा कागज़ पे कहानी लिखना शुरू नहीं की। इन्होंने फेसबुक से अपनी अदबी ज़िंदगी का आगाज़ किया और कैसे किया तो ये हम अब इनसे जानते हैं। मगर मैं आपको पहले बता दूं कि इनकी सबसे पहली किताब जो आई थी ये थी मेरे शहर वाले, और इसका पूरा मवाद जो है वो फेसबुक में पहले मौजूद था। वो आते थे एक शख्सियत के बारे में ये लिखते थे और लोगों की खूब उनको तहसीन होती थी। उसके बाद फिर इन्होंने दूसरी किताब लिखी, सब जाने पहचाने हैं। ये दोनों किताबें जो हैं वो एक तरह से आप ये समझिए कि खाके भी हैं और शख्सियत के बारे में मुफस्सल तारुफी तहरीर भी है। फिर साहब ये इनका एक सफ़रनामा आया, बहती है गंगा जहाँ। ये इंडिया का सफ़रनामा है। इंडिया का सफ़रनामा इन्होंने 2 दफ़ा किया। एक दफ़ा जब ये 8 साल के थे, मगर ज़ाहिर बात है वो कमसनी का दौर था बात, और दूसरा सफ़रनामा इनका ऐन जवानी के आलम में हुआ। ये उसकी रुदाद है और बड़ी दिलचस्प रुदाद है। इसमें कई शहरों के बारे में कि वो गए हैं वहाँ पे अपनी फैमिली के साथ और उन्होंने इसकी रुदाद की। तो ये 3 किताबें इनकी अभी आ चुकी हैं और अभी माशाल्लाह इनका लिखने का सिलसिला अब भी फेसबुक पे जारी है। अब ये फेसबुक पे लिखते हैं नवाए सरोश के नाम से। तो नवाए सरोश के हवाले से आप फेसबुक में देखिएगा तो इनकी शख्सी तहरीरें भी हैं और शहरों के बारे में भी हैं, इलाके के बारे में भी हैं और बहुत कुछ है, मगर ये तमाम तफसीलात हम इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। शकूर साहब, पहले तो ये बताइए कि हमने तो ये सुना कि पठान सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में होते हैं जी। मगर मुझे पहली दफ़ा हैरत हुई थी जब मैंने सिंध में एक पठान को देखा और वो यहाँ कराची में भी थे, नूर मोहम्मद पठान साहब। पता चला कि कोकन में भी पठान होते हैं। तो ये कौन से पठान हैं? अच्छा, ये सवाल ऐसा है कि मुझे हमेशा परेशान करता रहा। जब मैं यहाँ पाकिस्तान में था और जब इंटरव्यू देने जाता था तो वहाँ ये दरख्वास्त दायरे पहले से मौजूद होती थी और उसमें नाम लिखा था अब्दुल शकूर पठान। और जब मैं दाखिल होता था वहाँ पे तो एक सीख सिलाई से लड़का अंदर आता था। तो पहला सवाल ये कहता पठान कैसे हैं। हाँ। अच्छा, अब फिर मैं उनको सफाई पेश करता था कि साहब पठान हूँ लेकिन इस तरह से हूँ कि हमारे आबा अजदाद थे वो अफ़गानिस्तान से आए थे और हिंदुस्तान में महाराष्ट्र में आके वहाँ सेटल हो गए और फिर हमारी मादरी ज़बान जो है वो पीछे कहीं रह गई, लेकिन हम जो है महाराष्ट्र की जो ज़बान है कोंकणी वो बोलते हैं। हालांकि मेरे वालिद साहब पश्तो बोल लेते थे। अच्छा। लेकिन वो इसलिए नहीं बोलते थे कि वो पठान थे, बल्कि इसलिए कि वो पेशावर में कुछ अरसे रहे थे, उन्हें बहुत सी ज़बानें आती थी। तो इस तरह से हम पठान हैं, मतलब जो होता है यूसुफ बात। जी जी बिल्कुल, यूसुफजई जो है वो। लेकिन अगर मैं असली पठान होता ना वो ज़्यादा फ़ख्र की बात थी। इसलिए जो पठान जो होते हैं वो ज़ाहिर है जफाकश, मेहनतकश, बहादुर, सादा दिल होते हैं। मैं जो हूँ बहुत ही क्या कहना चाहिए सुस्तुल वजूद और डरपोक और क्या कहना चाहिए दिल के अंदर जैसे पठान सादा लोग हैं, हमारे अंदर वो बातें तो नहीं है। दुनिया भर की अय्यारी जो है वो भरी हुई है। तो काश कि मैं असली पठान होता तो क्या ज़्यादा खुशी की बात होती है। अच्छा, अब दूसरा सवाल हम ये करते हैं आपसे कि जो अमूमन किया जाता है, उन्वान है अफसाना ज़िंदगी का, तो आप अपने इब्तिदा से बताइए। मेरी जो है मैंने आँख खोली कराची में, लियारी में। कराची में, लियारी में। अच्छा। और अय्यूब खान का ज़माना था। सन क्या था? मैं पैदा हुआ था 1954 में। 54। ये जो होश संभाला था ज़ाहिर है 60-61 के अंदर ही। ठीक है। और पहला जो मेरा स्कूल था वो गवर्नमेंट स्कूल बिहार कॉलोनी, अच्छा। लियारी नदी के सामने, वहाँ पढ़ता था।
3 साल वहाँ पढ़ा और तीसरी जमात में फेल हो गया मैं। उसके बाद हमारे घर वाले चले गए थे इंडिया, वहाँ शादी थी हमारे मामू की। हाँ। तो कुछ दिन वहाँ पढ़ा तो उन्होंने स्कूल से निकाल दिया मुझे, पता नहीं क्या वजह थी। और फिर वापस आए, फिर दोबारा तीसरी में दाखिला लिया। तो अफवाह स्कूल हुआ करता था एक, जो राना लियाकत अली खान थे ना, अफवाह जो जी करती जी थी, जी। कोरंगी में हम आ गए तो वहाँ अफवाह में पढ़ा। अगले साल मैंने कराची अपना बिहारी में मुस्लिम स्कूल एक था जिसके बानी थे आज़ाद बिन हैदर, आजाद बिन हैदर। ये समाजी कारकुन भी थे और जी सियासी बिल्कुल। लीडर भी थे। हाँ। उनके बहुत सारे स्कूल थे, न्यू ईरा स्कूल था सदर में, तो मुस्लिम स्कूल शायद 2-3 और भी थे उनके। तो वहाँ पर चौथी जमात वहाँ पढ़ी, फिर 5वीं जमात कोरंगी चला गया, वहाँ पे एक स्कूल में पढ़ी, छठी जमात एक और स्कूल में चला गया। बड़ी लंबी कहानी है, मतलब कई स्कूलों में हर साल तकरीबन एक नया स्कूल होता था। वाह। तो लेकिन मेरा जो उठना बैठना शुरू में जो हुआ वो बिहार कॉलोनी में था, और हमारे जो पड़ोसी थे, जो हमारे मकान मालिक थे, वो थे कानपुर के। अच्छा। तो उनके साथ रह के ये हुआ कि जो इब्तिदा से हमारी उर्दू जो थी वो निकल वो गई। बहुत बेहतर हो गई थी। बहुत। जैसे जो बम्बई वाले आमतौर पर हमारे जो रिश्तेदार थे जो दूसरे इलाकों में रहते थे, उनकी बहुत अरसे तक जो थे उनके ऊपर बम्बईया छाप थी अब बम्बई। जबान की। कि हमारी उर्दू चूँकि उनके साथ थे, और वो कानपुर वाले अपने आप को मतलब जो बात करते थे हम से मुखातिब जी। थे, हमें भी आदत हो गई थी अपने अच्छा। आप को हम कहना, अच्छा। और ये तू तड़ाक से बात करना बड़ा अजीब सा लगता था। ये और बात है कि बाद में जो है जब जैसे जैसे बड़े होते गए, सही। तो ये मतलब मेरा बचपन का हाल था। तो कॉलेज आपका कॉलेज में गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज में पढ़ा। गवर्नमेंट में, अच्छा, और ज़िंदगी भर मुझे कोई अच्छा स्कूल नहीं मिला कभी, ऐसे छोटे मोटे स्कूलों में पढ़ता रहा। और मैंने जहाँ से 8वीं जमात पास की थी वो स्कूल जो था मंजूरशुदा भी नहीं था। उसके जो प्रिंसिपल थे आप शायद जानते हो, मोइन कमाली साहब। मोइन कमाली साहब। जी हाँ। और उस स्कूल का पहला तालिब इल्म मैं था। जब वो स्कूल खुला है तो मैं एक गवर्नमेंट स्कूल में दाखिले के लिए जा रहा था छठी जमात में, तो ये इसका बोर्ड नज़र आया, मिल्लत स्कूल। मैं वहाँ चला गया तो उन्होंने जब मुझे फ़ौरन दाखिला दे दिया, तो पहला तालिब इल्म वहाँ का वो मैं था। वहाँ से 8वीं मैंने पास की। लेकिन जब मैं शहर में आया, इधर मेरे चचा रहते थे बहादुराबाद पे, तो दादी हमारी अकेली थी, तो मुझे दादी के पास रखा गया था। तो वहाँ मुझे कोई स्कूल दाखिला नहीं दे रहा था। अच्छा, चचा कहते आप इसका इम्तिहान ले लें। कुछ स्कूल थे जो अंग्रेज़ी मीडियम थे, वो कहते आप उर्दू मीडियम से यहाँ कैसे दाखिला लोगे। तो चचा क्या अंग्रेज़ी इम्तिहान लेके देख लें इसका। फिर किसी ने नहीं मुझे दाखिला दिया। फिर एक स्कूल था छोटा सा जमशेद रोड पे, अख्तर बॉयज़ स्कूल जी, तो वहाँ मैंने पढ़ा। तो अब इसके बाद फिर जब कॉलेज का मरहला आया, तो इत्तेफाक से मेरी मैट्रिक में फर्स्ट डिवीज़न आ गई थी, और मैंने इकनॉमिक्स पढ़ी थी। लेकिन मेरे चचा का मुझ पर भरोसा नहीं था। वो कहते थे कि तुम जाओ इस्लामिया में जाके पढ़ लो या नेशनल कॉलेज में पढ़ लो। और इस्लामिया और नेशनल ऐसे थे कि जहाँ पे किसी को दाखिला नहीं मिलता था वहाँ मिल जाता था। वहाँ मिल जाता था। तो अच्छा, मुझे बड़ी वो शर्म आती थी कि मतलब मैं इतना गया गुजरा हूँ कि मुझे किसी अच्छे कॉलेज में दाखिला नहीं मिलेगा। तो मैं चचा को बताए बगैर चला गया गवर्नमेंट कॉमर्स में। तो वहाँ पे प्रोफेसर ज़करिया मेमन एक होते थे जो दाखिले की फॉर्म वगैरह दे रहे थे। तो मैंने ये सवाल किया कि तुमने इकनॉमिक्स पढ़ी है? मैंने कहा पढ़ी है। पूछा कितनी परसेंटेज आई? मैंने बताया कितनी परसेंटेज थी। उन्होंने दाखिला दे दिया। तो जब घर आके मैं, उन्होंने मतलब वो दाखिला उस वक्त नहीं दिया, और बाद में वो लिस्ट आती थी जिन जिनको मतलब मंजूर हो जाता था, मेरा भी नाम था उसमें। तो जब मैंने चचा को बताया तीसरे दिन कि मेरा नाम आ गया वहाँ पे, तो उनको बड़ी हैरत हुई कि कैसे तुम्हारा दाखिला मिल गया। लेकिन वो कॉलेज उस ज़माने में कराची का बेहतरीन कॉलेज था कॉमर्स का। ये यूनिवर्सिटी में आप कराची? नहीं, वही गवर्नमेंट कॉमर्स से मैंने अच्छा। किया। तो यूनिवर्सिटी डिग्री देती थी, हाँ। तो डिग्री तो कराची यूनिवर्सिटी की थी, लेकिन जो बीकॉम किया था गवर्नमेंट कॉमर्स से किया। फिर आपका अमली ज़िंदगी का आगाज़ हुआ? फिर मैं ज़ाहिर मुलाजमत की तलाश शुरू की। उसकी एक बड़ी तवील कहानी जो मैंने वो अपना तो सिलसिला ये, शुरू किया था। हाँ। जो एक शहर था उसमें मैंने अपनी सारी दास्तान लिखी है। और वो ज़माना ऐसा था कि पाकिस्तान में बड़ी तब्दीली हो रही थी, अवामी हुकूमत आ गई थी भुट्टो साहब की, और उन्होंने जो था वो कोटा सिस्टम शुरू किया था। और वो कोटे सिस्टम में यह था कि गवर्नमेंट की मुलाजमतों में वाज़ेह तौर पे लिखा होता था डोमिसाइल सिंध एक्सक्लूडिंग कराची, हैदराबाद एंड सक्कर। मैं कराची, हैदराबाद एंड सक्कर के लोग तकलीफ़ नहीं करें कि वो जो दरख्वास्त देने की। तो मैं बड़ा मायूस होता था कि मतलब हर जगह जाता था इंटरव्यू टेस्ट वगैरह में कामयाब हो जाएं, लेकिन डोमिसाइल की बिना पे जो वो फेल कर दिया करते थे। तो तकरीबन साल भर में ऐसी यहाँ वहाँ कोशिश करता रहा। फिर एक सरकारी महकमा था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में, डायरेक्टरेट ऑफ टीबी कंट्रोल,
तो वहाँ पे एक आर्जी मुलाजमत थी, इसलिए कि वहाँ के अकाउंटेंट साहब छुट्टी चले गए थे, तो वो वहाँ पे मुझे उन्होंने रख लिया। तो आप समझे कि 21 साल की उम्र में मैं वहाँ पे ग्रेड 11 में मुलाजमत मिली थी मुझे, और मैं अकाउंटेंट था, चीफ अकाउंटेंट उस महकमे का। तो 3 महीने के बाद वो साहब आ गए, जो बीमार थे, कोई जो अकाउंटेंट साहब थे, उनकी सेहत ठीक हो गई, वो आ गए, मेरी वहाँ से छुट्टी हो गई। फिर तो कोई मुलाजमत मिली नहीं यहाँ पे, तो मेरे चचा ने मुझे बहरीन से वीज़ा भेज दिया। मुलाजमत वहाँ भी कोई नहीं थी, तो जब मैं बहरीन पहुँचा हूँ तो वहाँ छुट्टियाँ थीं। एक तो बिल्कुल साल के आखिर में पहुँचा था, तो नए साल की छुट्टी थी, उसके अगले दिन जुम्मा था, उसके अगले दिन इस्लामिक नए साल की छुट्टी थी, मुहर्रम की, पहली मुहर्रम की। तो 3 दिन कुछ काम नहीं किया, वहाँ बैठा रहा। चौथे दिन चचा ने कहा कि तुम ऐसा करो, यूबीएल में चले जाओ। वहाँ यूबीएल बहरीन ब्रांच थे, उसमें एक आरिफ मकसूद साहब थे, जो अनवर मकसूद हैं, इनके कज़न थे वो। उनके साथ पास चले जाओ और उनसे बात कर लेना। तो मैं अपना जो था वो जितने मेरे सर्टिफिकेट वगैरह और तालीमी सर्टिफिकेट, खेलों के सर्टिफिकेट, हॉकी के, क्रिकेट के, वो सब लगा के, इसलिए कि पाकिस्तान में तो ये सब चीज़ें इससे मुलाजमत मिल जाती हाँ थी। लाजमी है। तो मैंने कहा शायद ये काम आ जाएंगे यहाँ पे कुछ। तो वो लेके गया, तो उन्होंने ना खोल के देखा, ना पूछा। ये पूछा कराची में कहाँ पढ़ते थे। मैंने कहा गवर्नमेंट कॉमर्स में। अच्छा, गवर्नमेंट कॉमर्स में थे। तो हमारे जो अकाउंटेंट कैशियर साहब है वो भी वहीं के पढ़े हुए हैं। तो उसके बाद क्या, वो ऊपर चले जाएँ, वहाँ एक मुबीन साहब बैठे हुए हैं अकाउंट्स में, तो बताएंगे क्या करना है। कोई इंटरव्यू नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, पाकिस्तान में मैंने बैंकों में कोशिश की, मुस्लिम कमर्शियल बैंक में 2000 लोगों ने दरख्वास्त दी थी, और आईबीए का जो इनका कैंपस था सोल्डर बाज़ार के पास, रेनो सिनेमा के सामने, वहाँ पे 2000 लड़कों ने टेस्ट दिए थे, रिटन टेस्ट। और उसके लिए मैंने इतनी मेहनत की थी जैसे बीकॉम के फाइनल के इम्तिहान पेपर के के लिए लिए, करता है जी। और उसमें मैं कामयाब हो गया। तो उन्होंने उसमें से 190 लड़के कामयाब हुए थे। अच्छा, उसमें से 19 लेने थे, यानी 10% तो सिलेक्ट करना था, उनमें सेलेक्ट हो गया मैं। फिर मेरा इंटरव्यू हुआ, तो इंटरव्यू जो मेरा लिया वो हुसैन लवाई साहब, अगर आपने नाम सुना जी हो, हुसैन बहुत लवाई मशहूर जी बैंकर थे, बैंक के वो बहुत। थे। उनके पर्सनल मैनेजर साहब थे, और जो उनके फाइनेंस के इंचार्ज थे उन्होंने लिया। अभी ऑफिसर्स की पोस्ट के लिए इंटरव्यू हुए थे। अच्छा, वो भी इंटरव्यू अच्छा हुआ बहुत। फिर उन्होंने कहा कि आपको बताएंगे कि क्या हुआ। अरे इतने मरहले तय कर लिया, टेस्ट पास कर लिया, इंटरव्यू हो गया। फिर एक और इंटरव्यू हुआ, फाइनल इंटरव्यू, वो भी अच्छा रहा। और फिर मैं इंतज़ार करता रहा कि आप मुझे बुलाएंगे बुलाएंगे। तो महीना 1.5 महीना गुजर गया, मुझे कोई वहाँ से, उस ज़माने में ख़त ही आते थे, और फिर फ़ोन जी हमारे घर पे था नहीं, कुछ नहीं आया। तो फिर मैं खुद पहुँच गया वहाँ पे मुस्लिम कमर्शियल बैंक के हेडक्वार्टर में। तो कह रहे कि आपका सब कुछ ठीक है, लेकिन मसला ये कि आपका डोमिसाइल कराची का है, और हमारे पास कराची के लिए कोई नशिस्त नहीं है। अगर आपके पास सरहद का हो या अंदरूनी सिंध का हो, लाड़काने का हो, ठट्टे का हो डोमिसाइल, तो हम आपको मुलाजमत दे सकते हैं। मैंने कहा मैं कैसे बना सकता हूँ, मैं कराची में पैदा हुआ हूँ, डोमिसाइल कराची का है, तो वो तो मैं कर नहीं सकता। तो कह रहे कि आप ऐसा करें कि ज्वाइन कर लें बैंक को बतौर क्लर्क। मैंने कहा जब मैंने ऑफिसर के लिए क्वालिफाई कर लिया है, तो मैं क्लर्क क्यों ज्वाइन करूँ। तो आप क्लर्क ज्वाइन कर लें, फिर बैंकिंग काउंसिल के इम्तिहान देते रहें, तो आप जो है कभी अफसर बन जाएंगे। मैंने कहा ना, नॉर्मल कभी तो बन ही जाएंगे। तेल होगा ना राधा नाचेगी। और मैंने जब इस चीज़ के लिए किया हुआ है, तो मैं बड़ा मायूस हो गया था। मतलब इतनी मेहनत के बाद, इतना कुछ करने के बाद, और सिर्फ डोमिसाइल की बिना पर, तो वो पहली बार जो था ना, वो एक शिकायत सी पैदा हुई अपने मुल्क और हालात के बारे में। इससे पहले तो ये था कि ज़ाहिर है नौजवान थे और हम जज्बा था। अमली जिंदगी में या कदम नहीं रखा था ना। तो अब ये जब सब चीज़ें देखी तो बड़ी मतलब तलखी सी आ गई थी। फिर हुआ ये कि उन दिनों बहरीन के लिए मज़दूरों का कुछ इंटरव्यू हो रहा था, मज़दूरों की भर्ती हो रही थी। तो ये जो ऐवान सदर रोड के कोने पे एक इमारत थी, जी जी, सामने वो था जो फ्री मेसन लॉज हुआ फ्री करता था, मैसन लॉन्च था। जी उसके जी। बिल्कुल सामने एक इमारत थी, वहाँ हाँ पे ये दफ्तर था इनका, जो लोग लेके जा रहे थे बहरीन। तो वहाँ गया मैं, और मैंने अपनी दरख्वास्त दी मज़दूरों के लिए। जब मैंने वो दरख्वास्त देने गया तो मेरी शक्ल देखी। अब मैं उस वक्त उम्र मेरी 21-22 साल की, बहुत दुबला पतला हुआ करता था, इतना मोटा चश्मा लगा हुआ था मेरे। उसने कहा यहाँ जाओ, तुम्हारे बस की बात नहीं है। तो मैंने कहा मैं क्या करूँ, मुझे किस तरह से यहाँ से निकलना है यहाँ से। इत्तेफाक से फिर चचा ने मुझे वहाँ से
वीज़ा भेज दिया कि आ बताया जाओ आपने कि बैंक में आप गया। गए। फिर वो वहाँ पहुँचा हूँ तो मेरा बैंक में इस तरह से हो गया कि जिस चीज़ के लिए यहाँ कोशिश करता रहा तो कुछ नहीं हुआ। तो उस वक्त आपको बड़ा अच्छा महसूस हुआ होगा कि आप गवर्नमेंट इकोनॉमिक्स कॉलेज से पढ़े में। या उससे आपके उसका बकौल फायदा आपके कि वो तो बहुत ही बेकार कॉलेज था उस जमाने में। नहीं, वो बेहतरीन कॉलेज था। बेहतरीन कॉलेज था इस वो। बिना पे जो है मतलब जी वहाँ पे- बिल्कुल। खैर तो फिर वहाँ आप मुलाजिम हो गए। या अच्छा, उससे पहले एक और यहाँ पे यूबीएल में भी मेरा मतलब कोई मुझे ले गया था, और वहाँ पे भी एक बशीर साहब होते थे जो कि वाइस प्रेसिडेंट थे, उनसे मुलाकात करवाई। तो वो कहने लगे कि आप जो है ना ओवर क्वालिफाइड हैं। मैंने कहा मैं इतना बहुत ज़्यादा तो पढ़ा हुआ है नहीं, क्या ओवर क्वालिफाइड हूँ, बीकॉम किया है। कहने लगे नहीं, हम जो लेते हैं क्लर्क वो लेते हैं मैट्रिक या इंटर। मैट्रिक के अंतर तो मैंने कहा बीकॉम तो अच्छी बात है, मैंने मुझसे ज़्यादा कर लिया है। पढ़ा लिखा एक क्लर्क मिल गया आपको। हाँ, तो कहने लगे नहीं, फिर वो जब बीकॉम का लड़का आता है तो वो प्रमोशन मांगता है आते ही, तो हम एक प्रोसेस से गुजारते हैं, उसके बाद ही प्रमोशन होती है। अच्छा वहाँ पे ऐसा जो- करते हैं कि अब यहाँ थोड़ा हाँ वक्फा करते हैं, उसके बाद फिर इस बात को बढ़ाएंगे।